गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी बन रही है चाय और आज हमें कहीं जाना है। तो आज हम जा रहे हैं म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन में। तो ध्रुव के फ्रेंड को हमने पिक कर लिया था आईआईटी के फ्लाईओवर पे और अब हम सीधा चलेंगे। तो पहले हम लोग जा रहे हैं नेहरू प्लानिटोरियम, वहाँ जाएंगे और 3D शो देखेंगे। उसके बाद जाएंगे म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन में। और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग साइकिलिंग के लिए बहुत पहले रोज़ इकट्ठा होते थे सफदरजंग टूम के आगे। बस इससे थोड़ा सा ही आगे है, ये रहा, यहाँ से एंट्री है इसकी। और अच्छा मॉन्यूमेंट है वन टाइम जाने के लिए। For thousands of years, man has been looking at the beauty of the one beam in the sky. Oh, the moon is also visible, with all its dry seas, valleys, and mountains. Look at those beautiful stars in that circle. That is popularly known as winter circle. Look here. This is the constellation Taurus or Vrishabha. Nearby is the constellation Orion, the hunter or Mahavirha. Orion is followed by its faithful hunting companion, Canis Major, Brihalabhava, referred to as a dog. To the side of Canis Major is Canis Minor, a small dog with little imagination. If we add flesh to these bones, the whole region appears to be with animals and warriors. वी एंजॉयड द 3D शो और अब हम बाहर निकल चुके हैं। ये कुछ इधर उधर जो चीज़ें सामने इन्होंने डिस्प्ले में लगा रखी है, जैसे गैलीलियो के बारे में कुछ था वो पढ़ रहे थे। तो फाइनली इससे भी हम निकल के आ गए हैं, प्लानिटोरियम से पूरा बाहर निकल के आ चुके हैं। और प्लानिटोरियम के साइड में ही ये एक मॉन्यूमेंट है, इसको मैं देखने आई थी कि ये क्या मॉन्यूमेंट है। तो इसमें कुछ खास डिटेल्स नहीं लिखी है, बस ASI के द्वारा इसको संरक्षित किया गया है, अभी तक तो यही पता चला है। और कोई डिटेल्स बोर्ड्स वगैरह ऐसा कुछ जो कि इस जो भी मॉन्यूमेंट है ये इसके बारे में डिटेल में बताया, ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो ये भी जो एक आप निर्माण कार्य देख सकते हो, ये भी पहाड़ी पत्थरों को गारे चूने की मदद से जोड़ जोड़ के बनाया गया है। और ये नहीं पता कि ये किस लिए बनवाया गया था, इसको बनवाने का क्या पर्पस था और किसने बनवाया है इसको, इससे रिलेटेड कोई जानकारी हमें मिली नहीं यहाँ पे। तो पास में था इसलिए हम देखने आ गए। और यहाँ से हम फ्री होके जाएंगे कनॉट प्लेस, वहाँ पे जाना है हमने म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन में। ये मैं पहली बार जा रही हूँ और ध्रुव के फ्रेंड का मन था यहाँ जाने का, तो इसीलिए जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था ऐसी कोई चीज़ भी है। तो जो हमारा टाइमिंग का शेड्यूल था, जो वो 4 बजे से लेकर स्टार्ट होता था। तो तब तक हम अराउंड जो भी इसका राउंड अबाउट है वो सब घूम रहे थे। और मतलब इनर सर्कल्स वगैरह हम घूम रहे थे, या फिर कह सकते हैं कि जहाँ पे हमारा म्यूज़ियम था वही इल्यूजन का, उसी के अराउंड चक्कर मार रहे थे कह सकते हैं। इसके अराउंड भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो फाइनली हमने यहाँ पे चाट ली थी और चाट खा के हम अंदर घुस गए, टाइम हो गया था। और ये है कि इन्फिनिटी जैसे आप जंप कर रहे हो वैसा दिखता है, बट ये कैमरे में कैप्चर उतना नहीं हो पाया। और ये है, देखिए, इसको कुछ सेकंड देखना होता है, फिर अपने हाथ पे देखना होता है, हथेली पे, तो कुछ थोड़ा सा स्किन सिकुड़ती हुई दिखती है। और ये है, ये इल्यूजन है छोटे बड़े का। जैसी कोई प्लेस चेंज करता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, एक कोने में बड़ा दिखता है, एक कोने में छोटा दिखता है जो बंधा होता है। और ये परीक्षित है, ध्रुव का फ्रेंड, वो बोल रहे हैं कि ये ही ध्रुव की ओरिजिनल हाइट है।
इस चीज़ को ही आप देख लीजिए, ऊपर वाला और नीचे वाला डिट्टो सेम, ये जो लकड़ी का टुकड़ा था इससे मैच हो गया था, पर आप वैसे देखोगे तो बिल्कुल ही अलग शेप दिखाई देगी। ये सबसे अमेजिंग पार्ट था, और इस पे आप चलोगे ना, एंटर करोगे तो लगेगा कि आपका वॉकिंग ट्रैक जो है वो ही घूम रहा है, तो थोड़ा सा अमेजिंग लग रहा था। तो ये ज्योमेट्री वगैरह में आपके बचपन में होगा ये गेम, ये भी खेला था हमने। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे ये है, ये और ये है प्लाज्मा लाइट्स, इसके ऊपर टच करेंगे तो वहीं पैचेस बन जाते हैं। ये हैं पिक्चर्स, जब आप इसके सामने आएंगे तो ही लाइट्स इस पे पड़ेगी, आप देख सकते हैं, वरना इधर साइड पे अगर चले जाएंगे आप तो कुछ नहीं दिखेगा, आपको इसके ऊपर आना पड़ेगा, पूरा इसको कवर करके तभी देख सकते हैं। तो और ये पार्ट बहुत फन था, ये इसमें हमने तीनों ने मुंह दे रखा था अंदर और देख रहे थे हम लोग कैसे आ रहे हैं ऊपर नीचे। तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, यहाँ आके ऐसा लग रहा था कि हम भी बच्चे ही बन गए हैं, ऐसी क्यूरियोसिटी जाग रही थी हर चीज़ को देखने में कि इधर क्या होता है, उधर क्या होता है। यहाँ से निकल के अब हम चलेंगे पुरानी दिल्ली, यही प्लान था कि यहाँ से निकलेंगे पुरानी दिल्ली जाएंगे। 2-4 जगह ध्रुव ने ऑनलाइन ढूंढ के रखी है। कुछ भी कहो, पुरानी दिल्ली में आके एक अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग अलग पुरानी हवेलियाँ दिखती हैं, गली चौराहे, इतनी नैरो लेन्स वगैरह, यहाँ से निकल के आप जाएंगे, अलग अलग कल्चर दिखेगा आपको। तो हम आए हैं दिल पसंद बिरयानी खाने के लिए। मोहम्मद तौफीक करके ये जगह है और बहुत ही ज़्यादा फेमस इनकी बिरयानी जो है बहुत दूर दूर से लोग इसको खाने आते हैं और बहुत ही सस्ती थी। ये है मोहम्मद तौफीक की दुकान जिस पे बिरयानी मिलती है। और इसके बाद हम जाएंगे आगे एक जगह निहारी ट्राई करने। यहाँ पे देखिए बकरा बांध रखा है, मुर्गी बांध रखी है, अंदर ही सामने ही ये दुकान थी। और यहाँ पे आके ध्रुव ने ली थी ये निहारी और रोटी इसको बहुत पसंद आई थी, मेरे को भी दे रहा था खाने के लिए कि ट्राई करके देखो रोटी इतनी अच्छी है। बट मैं थोड़ा वेजिटेरियन हूँ तो मेरे को ना ये सब चीज़ें देख के जहाँ से होता है तो मेरे को खाने का मन नहीं करता। और ये आलम चिकन भी बहुत अच्छी जगह है, ये बहुत फेमस है, बट पेट भर जाने की वजह से ये दोनों ट्राई नहीं कर पाए, आज किसी और दिन ट्राई करेंगे। और अब हम आ गए हैं जामा मस्जिद की तरफ। ये देखिए कुरैशी कबाब बहुत ही फेमस है और अच्छे होते हैं इसके कबाब, ध्रुव ने खाए हुए हैं। और ये देखिए पुरानी टुकड़ी पे बना हुआ है जो बिल्डिंग है, ये सामने है, ये पता नहीं इतने टाइम से कैसे चल रहा है, देख के इनकी हालत लगती है कि कभी भी टूटने वाले हैं। तो यहाँ से हमने जाना था वेज खाने पुरानी दिल्ली चांदनी चौक में, बट इतना चलना मेरी अब बस की नहीं थी और शाम हो जाती, तो इसलिए नहीं गए, तो घर जाने का ही ट्राई किया। और ये देखिए शरबते मोहब्बत यहाँ का बहुत फेमस है, ये गाना चला के और बड़े स्टाइलिश अंदाज में देते हैं सबको। यहाँ से जाएंगे हम हेस्टी टेस्टी, और देखिए साइड में कितनी तादाद में रिक्शे पार्क्ड हैं। तो हम पहुँच गए हैं हेस्टी टेस्टी और यहाँ से हम सीधे घर जाएंगे। और फ्राइड राइस मेरा बहुत फेवरेट है यहाँ का हेस्टी टेस्टी का। और रास्ते में हमने आइसक्रीम ली थी, मैंने ली थी कुल्फ़ी और ध्रुव ने लिया था कॉर्नेटो। So guys, that's it for the day. If you like the video, please like, share, comment and subscribe to my channel. Thanks for watching.